अमृत ज्ञान लखाए के करें जीव को पार। देखिए कि अब जीव कैसे पार होता है संसार से। बड़ा विचित्र खेल है इसका कि अपनी ही बनाई हुई शक्ति के अंदर ऐसी है कि जो शक्ति बना रही है कि जिसका पूरे संसार में, जैसे बंदर वो मदारी नचाता है बंदर को, ऐसे संसार में नचा रही है। और कई युगों से ये कभी इसका विनाश भी नहीं हुआ है। कैसे कि ये हमने ही तो बनाई ही है, न तो ये नारी है, न नर है, न नपुंसक है। देखो कैसा खेल चल रहा है संसार में। परंतु इसको चेतन पांच तत्व के पुतले में रहता है, फिर भी ये एक शक्ति ऐसी है, फिर भी इस बात को नहीं समझ पाता है। कितना अभय का काम है। तो हम और कई युगों से इसका शादी किसी ने नहीं कर पाई है। अब भी कुंवारी है, आगे भी कुंवारी रहेगी। ये माया है हमारी बनाई हुई। तो कैसा विचित्र खेल है संसार में कि ये हमारी मन की तरंगें नहीं मानती हैं। इतनी तरंग उठ रही हैं कि जैसे समुद्र के अंदर 12 मास हर महीने में लहरें उठती रहती हैं। तो इस पांच तत्व के पुतले में और विराजमान ये चेतन शक्ति है, फिर भी तरंगें उठ रही हैं। परंतु तरंग कब समाप्त होती हैं? जब किसी असली सदगुरु से जुड़ जाता है तब ये तरंगें समाप्त होती हैं, नहीं तो ये कभी हो नहीं सकती हैं। कितना विचित्र खेल है। परंतु ये क्या शक्ति है कि ज्ञानी से तो कभी बोलती भी नहीं है और अज्ञानी को कभी छोड़ती नहीं है। कैसा खेल है। और अब ये भी समझ लेना चाहिए कि ये सतयुग और त्रेता की मूर्ति है, जो अभी कितना बिचौली गांव बड़ा है और पास भी हैं, बहुत इतने इतने लोग आते हैं। परंतु ये सतयुग और त्रेता की मूर्ति हैं, द्वापर कलयुग की नहीं है। ये तो रुकी हुई मूर्ति हैं जो फिर ये कलयुग में उतरती हैं। न जाने कौन सी योनियों में ये भटकती हैं। अब उतर रही, इनको समय मिल गया और फिर चली जाएंगी ये, क्योंकि ये तो अपना पाठ खेलने आई हैं, वही पाठ खेलेंगे। संत रोज समझ आएँ और भी कोई समझ आए। गांव में या सिटियों में बड़े बड़े भक्त पैदा अब भी हैं तो समझ आते हैं, पर मानते नहीं हैं। वो अपना ही पाठ खेलेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। तो क्या होगा? फिर ये कलयुग में मूर्ति आकर के फिर उतरेंगी, तीनों युगों में भटकती रहेंगी। तो हम संसार में रहते हुए हमको किस तरह से रहना चाहिए कि अगर बेर को या झाड़ को जानते ही हैं सब देहाती के, तो क्या इनसे रगड़ के चलोगे तो कपड़ा फटेगा, अगर इस पर धो करके सूखन डालोगे तो साया नहीं छूटेगा। तो इस संसार में शरीर में रहते हुए हम काम थे, क्रोध थे, मोह थे, अहंकार थे, सभी आशा तृष्णा इतनी लगी हुई हैं। अगर इनसे तो तभी बचोगे जब सदगुरु से बढ़िया से मिलोगे, और नहीं तो इतने सदगुरुओं ने जो जाल फैला रखा है कितना कि किसी ने तो पाठ पूजा में अटका दिया, किसी मठ मंदिरों में जाकर के पूजा करो, ये काम होगा वो होगा, परंतु ये हो नहीं सकता है। फिर ये देखो संसार में रहते हुए भी नहीं समझ रहे हैं, प्रोग्राम इतने बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं। अब एक पति कहेंगे हम अब आगे हमारे गुरुजी और हमारे साहिब जी जो हरिदास की समाधि से पधारे हुए हैं, तो बात को इसी को समझ लेना चाहिए। और हर एक सभी संत अपनी अपनी कहानियाँ को बताते हैं
समझना चाहिए। जैसे कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए और सार सार का गहले तो तोता दे उड़ाए। बहु बेटी हमारी सभी जानती हैं कि हम सुख से अनाज को बनाते हैं तो तोता उड़ जाता है, बढ़िया बढ़िया दाना रह जाता है। तो अब देखो मन की तरंगें कैसी उठती हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। देखो समझ लो इसे एक एक कड़ी पे क्या हो रहा है। जो तुझे कोई बुरा कहे सुन करके तू कर क्षमा। जो तुझे कोई बुरा कहे तू सुन कर क्षमा। वाणी का सर विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। देखी सबके साथ में बन जाए तो करो। देखी सबके साथ में बन जाए तो करो। हाँ मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में, मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में, सार सार काढ़ लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सिवा तुम्हारे कहीं दूसरी जगह कोई परमात्मा नहीं है, खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है। हिंदू अपनी अपनी पेज पर लगा हुआ है, संध्या सवेरे घंटा कोई लाता है, मुल्ला 3-3, 4-4, 5-5 दफे और निभाने पड़ते हैं, पर इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आगे क्या हो रहा है? इस जगत का करता भला तुम देखा कहीं, इस जगत का करता भला तुम देखा कहीं, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। साफ साफ है सद्गुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सद्गुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सद्गुरु कबीर का। निज स्वरूप को निहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।